Very good morning students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 5th. Today we start new chapter 10, which is the solar system. Today we discuss the chapter in part 1. What is the solar system? देखिए सोलर सिस्टम क्या होता है. सोलर सिस्टम एक फैमिली की तरह होता है. मतलब ये एक सन की फैमिली होती है जिसके अंदर सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स, इन सभी से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है. और जो सन होता है वो हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, यानी कि सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. और जो इसमें हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं वो उस सन का चारों तरफ राउंड लगाते हैं. और जो जिस पाथ से वो राउंड लगाते हैं उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. तो इस तरह से तो हम सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन कैसा है. देखिए सभी हम जानते हैं कि सन एक आग का गोला है, यानी कि सन इज द ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा बॉल है. एंड सन इज स्टार. जो हमारा सन है वो एक स्टार है. एंड इट इज ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में सन ही एक अकेला स्टार है. इट इज मेड अप ऑफ मेनली 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो मेनली 2 गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. और सन हमें ये जो गैस होती हैं ये सन मतलब एनर्जी, जो सन की एनर्जी है वो हमारी अर्थ को प्रोवाइड करती हैं, लाइट देती हैं, हीट देती हैं, विच इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, जो हमारी अर्थ पर लाइफ जीने के लिए जरूरी है. इसी तरह से सन से आने वाली जो रेज होती हैं, जो सूरज की रोशनी होती है, जो उसकी रेज होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं. यानी कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमें सनबर्न और स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है. तो दीज हार्मफुल रेज हमें नुकसान पहुंचाती हैं. और हमारी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें इन हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है. यानी हमारी अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी सन की हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं हम उन्हें, उनसे हमें हमारा प्रोटेक्शन करता है. सो ये था हमारा सन. अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में. हम सभी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो 8 प्लैनेट्स होते हैं. अब इन 8 प्लैनेट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट कैटेगरी है इनर प्लैनेट्स और सेकंड कैटेगरी है आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स में हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स आते हैं. और नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं. अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. इनर प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के नजदीक होते हैं और ये इनका जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है. और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो सन से दूर होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो गैसियस सरफेस होता है. यानी कि ये गैस के बने हुए होते हैं, इसलिए इनका सरफेस गैसियस होता है. और ये सन से दूर होते हैं, इसलिए ये आउटर प्लैनेट्स हो गए. अब हम 1 बाय 1 इन प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट है मरकरी. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी सबसे छोटा और सन के सबसे नजदीक प्लैनेट होता है. एंड इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट. सैटेलाइट मीन्स मून. जो प्लैनेट्स के चारों तरफ राउंड लगाते हैं उन बॉडीज को हम सैटेलाइट कहते हैं या मून कहते हैं. तो मरकरी का कोई भी सैटेलाइट या मून नहीं होता. नाउ नेक्स्ट इज वीनस. वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये सन से सेकंड नंबर, सन का जो डिस्टेंस है वो मरकरी के बाद वीनस आता है, तो ये सेकंड प्लैनेट है हमारा.
एंड इट इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ब्राइटेस्ट यानी सबसे ज्यादा चमकदार होता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइटनेस। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। एंड इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं होता और वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मॉर्निंग स्टार कौन सा प्लैनेट है या इवनिंग स्टार कौन सा प्लैनेट है। तो यू रिमेंबर दिस पॉइंट, वीनस इज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, क्योंकि हम वीनस को मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय इजीली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड दिस इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर अर्थ लाइफ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एयर है, वाटर है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, यानी कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। एंड मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और हमारी अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, जो हमें रात को नाइट में स्काई में दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से फोर्थ नंबर पर है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट ड्यू टू द रेड कलर ऑफ इट्स सॉइल एंड रॉक्स। एंड इट हैज 2 सैटेलाइट्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो सॉइल होती है वो रेड कलर की पाई जाती है, इसलिए हम इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसके 2 सैटेलाइट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर, जो हमारे आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। ये थे हमारे इनर प्लैनेट्स। अब हम स्टडी करेंगे आउटर प्लैनेट्स। फर्स्ट इज जुपिटर। इस मार्स के बाद हमारा जुपिटर आता है। Jupiter is the 5th planet from the sun and this is the largest planet, सबसे बड़ा होता है, and having about 67 satellites, और इसके 67 satellites होते हैं। Now next is Saturn. Saturn is the 6th planet from the sun and it is the second largest planet with beautiful rings made of water, ice and rocky particles revolving around it. सैटर्न के चारों तरफ देखा होगा आपने, एक रिंग की तरह हमें सर्कल दिखाई देता है। देखिए मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ सोलर सिस्टम की। दिस इज द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यहाँ पे देखिए, ये हमारा सैटर्न है, दिस वन। इसके चारों तरफ आपको ये रिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो रिंग होती है ये वाटर, आइस और रॉकी पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, जो सैटर्न के चारों तरफ राउंड लगाती है। तो ये हमें रिंग की तरह दिखाई देती है। तो ये ब्यूटीफुल रिंग के कारण ये हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जुपिटर होता है। जुपिटर से थोड़ा सा छोटा सैटर्न होता है। और इट हैज अबाउट 62 सैटेलाइट्स, और इसके हमारे 62 सैटेलाइट्स होते हैं। जुपिटर के 67 सैटेलाइट्स होते हैं एंड सैटर्न के 62 सैटेलाइट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूरेनस। देखिए यहाँ पे है यूरेनस। यूरेनस यानी कि सैटर्न के बाद यूरेनस ये आता है। यूरेनस इज द 7th planet from the sun. Unlike all the other planets, it spins on its side because it is tilted on its sides and it has 27 satellites. यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स होते हैं और ये अपनी एक्सिस पर घूमता, स्पाइन करता है, टॉप की तरह एक ही जगह पर घूमता रहता है। Now next is Neptune. ये it is the 8th and farthest planet from the sun. ये 8 नंबर का प्लैनेट है और सबसे दूर है सन से। And it has 14 satellites, और इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो 14 होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिनके बारे में हमने जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, अब प्लैनेट्स के अंदर जो हमारी अर्थ है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो वी स्टडी दिस इन नेक्स्ट पार्ट, इन सेकेंड पार्ट। सो टुडे वी स्टॉप अप टू हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।